वोडाफोन आइडिया, लंबे समय से इसकी बात नहीं हुई है। बंसल जी आप चार्ट पुल अप कर ले सर, आ रहा हूं मैं आपके पास वोडाफोन आइडिया पर बात करने के लिए। स्टॉक ने वैसे कुछ ज्यादा एक्शन भी नहीं दिखाया पिछले कुछ महीनों से, एक बहुत ही छोटी रेंज में अटका हुआ है। नंबर्स कैसे रहेंगे और बाकी जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उस पर भी हमारा फोकस है। आज तो बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं दिखा रहा है, हालांकि वॉल्यूम्स काफी हाई हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए वोडाफोन कैसे रहेंगे नंबर्स? दीप, वॉल्यूम्स ही हाई हैं क्योंकि नंबर्स भी अनचेंज ही लग रहे हैं। कुछ नहीं परफॉर्मेंस नहीं, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव कहीं भी नहीं है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। बहुत मिनिमल सा, इनफैक्ट रेवेन्यू भी 1% से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एक्सपेक्टेड है कि 80 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ रहने वाली है। 10,500 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू दर्ज कर सकती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी 41.6% के मुकाबले 41.4% रहने वाला है। तो मार्जिन पर भी ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी रहने वाली है, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है। घाटा भी कंपनी का 7300 करोड़ रुपए से घटकर 7000 करोड़ यानी कि 300 करोड़ का घाटे में कमी आपको आती हुई नजर आ सकती है। स्पेसिफिक क्या चीजें हैं जो हमें इनकी कमेंट्री में इनके नंबर्स के बाद आती हुई दिखेगी, उस पर फोकस करना है। वो कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले तो कंपनी के आरपू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 2 से 2.5% की तेजी होगी, वहां पे 131 ये आंकड़ा कंपनी के आरपू का आ सकता है। बट लार्जली जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो कंपनी का फंड रेजिंग प्लान्स है लगातार टलता हुआ जा रहा है, सब्सक्राइबर्स काउंट कम हो रहे हैं। इस तिमाही में भी लगभग 3.5 मिलियन नेट सब्सक्राइबर्स ये लूज आउट करते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली यही देखना है कि आगे फंड रेजिंग प्लान इनका क्या रहता है, क्योंकि यहां से अगर फंड रेजिंग होती है तो डेफिनेटली 5G के लिए इनको बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बट अभी भी जिस तरह की प्राइसिंग है, आपको पता ही है कि सरकार, इनफैक्ट इंडस टावर ने भी थोड़े दिन पहले ये कहा था कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के भाव अगर 10 रुपए नहीं रहते हैं एट पार वैल्यू, तो उसका इक्विटी कन्वर्जन सरकार की तरफ से होना डिफिकल्ट है। एयरटेल के आरपू कितना? एयरटेल के आरपू इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 190 के आसपास। 190 और इसके 131 बड़ा डिस्टेंस कवर करना है वोडाफोन आइडिया को। चलिए देखते हैं क्या आएगा। और जैसे उन्हें लगातार हमारे इंतजार रहता है फंड रेजिंग को लेकर, सरकार और बाकी कमेंटेटर्स की तरफ से भी यहाँ पर कई सारी चीजें सुनने में आई हैं। बंसल जी वोडाफोन लंबे समय बाद डिस्कशन हो रहा है सर। देखिए दिवांशु, एक चीज बोलना चाहूंगा जो भी गुप्ता जी ने बोला। देखिए वो जो इंडस टावर की जो रिपोर्ट थी उसका तो खंडन कर दिया है आइडिया ने कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बट अब सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है कि भैया तुम पैसा डालो। ये नहीं है कि 16,000 करोड़ रुपए जो डेट है वो सरकार इक्विटी में कन्वर्ट करेगी और बिगेस्ट शेयर होल्डर बनेगी। गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया है कि भैया आप बराबर के पार्टनर हो, यहाँ पर फंडिंग लेके आओ। दिवांशु, टेक्निकली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एडवेंचर किया जाए। और दिक्कत ऐसे स्टॉक्स में होती है कि मार्केट की रैली में जिन स्टॉक्स में कोई सेटअप नहीं बन रहा होता उसमें आदमी ले लेता है, और जब मार्केट का स्ट्रक्चर खराब होता है, सेटअप होता है, तो ऐसे स्टॉक गिरते हैं। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ बिल्कुल दूर रहने की राय है, खरीदे नहीं। जब सेटअप होगा तो दीपांशु थोड़ा महंगा लेंगे, बट एज ऑफ नाउ वोडाफोन को टेक्निकली अवॉइड करना चाहिए। चलिए तो चार्ट्स पर तो क्लियर अवॉइड सिग्नल आ रहा है वोडाफोन के लिए। ये है बंसल जी की सलाह। कल आएंगे नंबर्स, माफ कीजिए आज ही आएंगे नंबर्स, देखते हैं कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस।